Assalamualaikum, I'm Dr. Neelam. Today I will discuss about stretch marks. कि स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स बनने के रीजंस क्या हो सकती हैं, यानी स्ट्रेच मार्क्स के काजेज क्या हैं और इसको हम नेचुरली किस तरह से क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली लॉन्ग और थिन लाइंस होती हैं जो आपकी स्किन के ऊपर बनती हैं। ये स्कार की एक टाइप है जो आपकी स्किन पर डिवेलप होती है जब स्किन क्विकली स्ट्रेच हो या फिर क्विकली श्रिंक हो। स्ट्रेच मार्क्स फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स और ये पर्पलिश या रेडिश कलर के हो सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर बन सकते हैं। ये ज्यादातर कॉमनली आपकी इनर थाइस पर बनते हैं, आर्म्स पर बनते हैं, लेग्स पर बनते हैं और चेस्ट और बटक वगैरह पर बनते हैं। स्ट्रेच मार्क्स हर किसी के नहीं बनते। स्ट्रेच मार्क्स बनने के कुछ रीजंस होते हैं। अब हम उन रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन रीजन इज वेट चेंजेस, यानी थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाना। तो इससे आपकी स्किन पर प्रेशर पड़ता है और आपकी स्किन स्ट्रेच आउट होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर ये स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। उसके अलावा रैपिड वेट लॉस, यानी अगर आपने बहुत ज्यादा क्विकली और एब्रप्टली अपना वेट लॉस किया है तो बॉडी के श्रिंक हो जाने की वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं। सेकंड मेन रीजन इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में 95% फीमेल्स में स्ट्रेच मार्क्स का इशू आता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल की बेली की स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है। तो स्किन स्ट्रेच हो जाने की वजह से फीमेल की बेली के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। उसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स में डिलीवरी के बाद भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स का इशू आता है क्योंकि डिलीवरी के बाद भी बेली की स्किन श्रिंक होती है जिस पर स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल क्योर फॉर द स्ट्रेच मार्क्स, यानी नेचुरली आप स्ट्रेच मार्क्स को किस तरह से क्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए कॉफी स्क्रब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो कि एक नेचुरल ट्रीटमेंट है और आप घर पर बैठे हुए कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखते हैं कि इस कॉफी स्क्रब को बनाना कैसे। हाउ टू मेक द कॉफी स्क्रब। इस कॉफी स्क्रब को बनाने के लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। फर्स्ट वन इज 1 कप कॉफी पाउडर, 6 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। थर्ड थिंग इज 3 टेबलस्पून शुगर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। अब बात करते हैं कि इस कॉफी स्क्रब को यूज किस तरह से करना है। हाउ टू यूज दिस कॉफी स्क्रब। नहाने से पहले इस कॉफी स्क्रब को अफेक्टेड एरिया पर अच्छी तरह से अप्लाई करें और इसको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें। जितनी ज्यादा देर आप इसको स्क्रब करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप इसको 8 से 10 मिनट लाजमी स्क्रब करें अपनी बॉडी पर अफेक्टेड एरिया के ऊपर। कॉफी में कैफीन पाई जाती है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और स्किन टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन को कम करती है और स्ट्रेच मार्क्स को क्योर करती है। शुगर स्किन को बेटर एक्सफोलिएट करती है और इसको होम्योपैथिक माइक्रोडर्माब्रेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये स्किन को क्लियर करती है और स्ट्रेच मार्क्स को रिड्यूस करती है। कोकोनट ऑयल भी स्किन को नेचुरली नरिश करता है और स्ट्रेच मार्क्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कुछ मिनट स्क्रब कर लेने के बाद ठंडे पानी से नहा लें या फिर अफेक्टेड एरिया को ठंडे पानी से वॉश कर लें। उसके बाद सॉफ्ट टॉवल से ड्राई कर लें। इसके बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन अप्लाई कर लें जिससे स्किन और ज्यादा सॉफ्टर हो जाएगी। आप इस स्क्रब को वीक में 2 बार लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि ये स्क्रब आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है और न्यू स्किन सेल्स की फॉर्मेशन कराता है और इस तरह से स्ट्रेच मार्क्स को भी क्योर करता है। तो मस्ट ट्राई दिस कॉफी स्क्रब इफ यू हैव स्ट्रेच मार्क्स ऑन योर बॉडी एंड ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस। If you liked my video then give a thumb up and subscribe to my channel. Thank you. Allah Hafiz.